हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और अभी बज रहे हैं 6 और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। और मैं उठी थी आज 5 बजे, तो 1 घंटा तो मेरा नहाने धोने में, क्लीनिंग करने में और नहाने धोने में हो जाता है। वो भी जब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तब तो। और आज मैंने निकाली है अपने लिए ये रेड कलर की साड़ी, इसे मैं पहनूंगी। और ये क्या होता है ना, अपने लिए तो देखो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय मिलता ही नहीं है। वो तो ये है कि अपने लिए कुछ वक्त हमें निकालना पड़ता है, या यूँ कह लो कि थोड़ा सा वक्त हमें अपने लिए चुराना पड़ता है। तो बस आज वो वक्त थोड़ा सा मैंने अपने लिए चुराया है। और मैं होंगी आज सुबह सुबह बहुत ही अपने अच्छे तरीके से तैयार। तो आज मन किया कि मैं अपने लिए अपने हिसाब से तो मतलब सुबह सुबह तैयार हूँ। वैसे सुबह सुबह इतना मौका मिलता नहीं है कि जल्दी से हम रेडी हो जाएं। तो मैंने बच्चों को उठा दिया था और बच्चों को भेज दिया था। मैंने कहा चलो तुम अपने काम करो, जो भी तुम्हारी करने हैं। और पानी गर्म करने के लिए मैंने बच्चों का रख दिया था। और बच्चे उठ गए थे आज और उनको अपना काम करने भेजिए। मैंने कहा जब तक मैं तैयार होती हूँ उसके बाद फिर मैं आपके लंच की तैयारी कर दूँगी। और नहा धोकर जब मैं आई थी तब मैंने ना कुकर में अरवी और आलू उबलने रख दिए थे, तो वो हमारे उबल गए होंगे। तो बस मैं भी जाके देखूँगी। तो बस अपना अच्छे से मैं तैयार हो जा रही हूँ। हर गृहिणी को अपने आप से प्यार करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और जब ऐसे तैयार होते हैं तो हमें खुद को अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन अच्छा खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है। और मैं तैयार हो के ऐसे मतलब एक एनर्जी सी आ गई थी एकदम। और मैं फिर चली गई थी किचन में। तो अभी चलते हैं बच्चों का लंच तैयार करने के लिए किचन में जाकर मैंने लगाया था सबसे पहले आटा। और क्योंकि आलू और जो मैंने रख दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, अरवी, वो उबल चुके थे और आटा मैंने लगा दिया था। आटा जब तक सेट होगा मैंने कहा चलो बच्चों को दूध दे आती हूँ। और बच्चे अभी यूनिफॉर्म पहन रहे थे, तो मैं बच्चों को दूध रख के और फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी। मैंने पूछा बच्चों से कि अब बताओ, आलू उबल चुके हैं, बताओ क्या खाओगे, सब्ज़ी खाओगे तो सब्ज़ी बना दूँ आलू की, नहीं तो फिर और वो बनाऊँ मैं, क्या बोलते हैं, आलू पराठा। तो बच्चे बोले हमें आलू पराठा बना दो। कुंज, आलू का पराठा लेके जाओगे या सब्जी लेके जाओगे? आलू का पराठा क्या लेंगे तुम? क्या खाएंगे? आलू का पराठा अभी बना दी हूँ, चलो। मैंने ना हमेशा से ही बच्चों को बोला है कि कोई चीज़ खाओ तो उसमें से शेयर किया करो। तो अभी वो क्या है ना कि मैं दूध बिस्किट देकर आई उनको, तो अभी ना मुझे बिस्किट देने आए कि मम्मा ये बिस्किट ले लो। कुंज और अभियांग दोनों ही अपने अपने पैकेट में से बिस्किट शेयर करते हैं डेली मुझसे। चाहे वो मैं ऐसा खाऊँ ना, लेकिन वो क्या है, वो जब देते हैं तो मैं ले लेती हूँ। उससे क्या है ना, उनकी ये शेयर करने की आदत ना उनमें बनी रहेगी। तो मैं लेके उनको रख देती हूँ। और अभी तो मुझे पूजा करनी है, तो क्योंकि लंच जब बन जाएगा, बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मैं जाती हूँ मंदिर, तो इसलिए। और पूजा के लिए मैं अब तोड़ने आई हूँ फूल। और ये हमारे यहाँ पर ये वाले फूल हो रहे हैं, मुझे इनका नाम पता नहीं है, तो मैं भगवान जी के लिए थोड़े से फूल इनमें से तोड़ ले जाऊँगी। और बच्चे चले जाते हैं तो ये है ना कि थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि लंच लगाना है, क्या करना है। उसके बाद फिर आराम से करते रहो, क्योंकि फिर कुंज के पापा तो थोड़े लेट जाते हैं बच्चों को छोड़ के, वो फिर दोबारा से लेट जाते हैं, छोड़े आएंगे स्कूल, उसके बाद दोबारा लेट जाते हैं। तो मुझे ऐसे खाने की टेंशन नहीं रहती है। बच्चों को कुछ हल्का फुल्का बना दो या जो ये चाहें वो बना दो, और उसके बाद फिर मुझे जो बनाना होता है वो बना दी। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल। और अभी मैंने बताया था ना कि मैंने अरवी उबाल के रख ली है, तो बस ये अरवी मैंने छील ली है और इसमें मिला दिया है मैंने बेसन और मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। और इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इनको करूँगी तेल में फ्राई। तो एक गैस पर मैंने तेल चढ़ाने रख दिया है कढ़ाई में, क्योंकि आज मुझे बनानी है दही की अरवी। वो मैंने बनाई थी, दही की अरवी बनाई थी मैंने राधा अष्टमी वाले दिन बनाई थी, और वो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। दही की अरवी मैं नहीं बनाती थी, लेकिन जब राधा अष्टमी वाले दिन मैंने भोग प्रसाद बनाया राधा रानी के लिए, तो मैंने उसमें दही अरवी बनाई, तो वो हमें बहुत अच्छी लगी थी। और लेकिन वो थोड़ा सा सूख गई थी, लेकिन आज की मैंने थोड़ी लिक्विड बनाई है, तो क्योंकि थोड़ा सा ये सूख हो जाता है ना, तो सूखी कम अच्छी लगती हैं। ये थोड़ा उसमें दही बना रहता है लिक्विड, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं।
तो मैंने ये दही मेरे घर का जमा हुआ है तो मैंने उसमें से दही ले लिया थोड़ा सा। और इसी में अब दही में भी मैंने वही कटोरा ले लिया था जिसमें मैंने अरवी को किया था ना, वो बेसन और ये मसाले जो डाले थे बेसिक मसाले, उसी कटोरे में मैंने दही डाल लिया था क्योंकि उसमें बेसन थोड़ा चिपटा हुआ रह गया था ना, तो मैंने कहा ये काम आ जाएगा, थोड़ा इसमें सब्जी में मिल जाएगा। तो इसमें भी मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च, अमचूर पाउडर डाल के मिला लिया है। और अभी मेरी फ्राई हो चुकी हैं तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। और निकाल के अब मैं अलग से तेल नहीं लगाऊंगी, जो तेल बचेगा ना उसी तेल में मैं डाल के अजवाइन डाल के और हल्दी डाल के फिर डाल दूँगी इसमें अपनी जो अरवी मैंने फ्राई की हुई है वो वाली। और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसमें डालूँगी जो दही मैंने मिला के रखा है ना मसाले वाला, वो फिर उसको अच्छे से खदका के और तब मेरी अरवी बन जाएंगी। अच्छे से खदका लूँगी मैं उसको। और बहुत ही टेस्टी लगी थी, यम्मी बनी थी। जब हम लोगों ने खाई थी तो बहुत ही टेस्टी थी ये। तो हमारी दही वाली अरवी बनकर तैयार है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अरवी को मैंने थोड़ा लिक्विड ही बनाया था क्योंकि ये रखने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई थी। और मैंने बनाई थी फिर भोग के लिए रोटियां, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध के टाइम में मैं जो 5 रोटी निकालती हूँ मैं गाय, कुत्ता, चिड़िया, कौवा और चींटी के लिए। तो वो तो मैंने जब ही निकाल दी थी जब कुंज गया था उसी टाइम। और अब मैंने बनाई है लेकिन भोग के, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था खाना बनाना। और अब मैंने बनाई थी भोग के लिए। तो अब एक प्लेट मैंने लगाई है भगवान जी के लिए और एक लगाई है पितरों के लिए। तो भोग लगाने के बाद और फिर मैंने निकाला था घी। मैंने ना दही वो मलाई जमा दी थी, तो जमा के क्या है ना थोड़ा मठा मिल जाता है, तो मुझे मिल गया था थोड़ा सा मठा। और ये मैंने घी ताके एक कंटेनर में डाल दिया था। और अब इतनी देर के बाद फिर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती है जब आपको जगे हुए थोड़ा टाइम हो जाता है तो ऐसा लगता है कुछ खा लो। तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ लेकिन ये कि थोड़ी चाय बना लेती हूँ, उससे क्या है ना थोड़ा सा सध जाते हैं, तो इसलिए मैं चाय बनाती हूँ कभी कभी। हर डेली नहीं बनाती मैं, हर रोज़ तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसी मतलब आदत नहीं है कि नहीं मुझे चाय चाहिए, वो वाली आदत नहीं है मेरे अंदर। लेकिन जब मुझे थोड़ी सी भूख लगती है छोटी छोटी तो उस टाइम मैं चाय बना लेती हूँ। तो चाय से क्या है वो भूख मेरी शांत हो जाती है। और ये ताज़ा दूध की मलाई रखी थी तो वो वाली मलाई फिर मैं निकाल के लाई थी फिर से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी चाय में ही डाल लूँ। तो मैंने इसमें 2 चम्मच मलाई डाल के और तब चाय पी। मलाई वाली चाय की तो बात ही कुछ और है, मतलब क्या ही कहूँ। और कुल्हड़ में मिल जाए तो उसके तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। आप कहीं घूमने जाओ कुल्हड़ में अगर आपको चाय मिल जाए मलाई वाली। अभी मैं लेकर आई हूँ बच्चों को स्कूल से और हमारे अभी एक सब्सक्राइबर मिले थे, उन्होंने हमें आवाज़ दे के रोका, बोला कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। अब हम लेंगे अपने उन प्यारे सब्सक्राइबर का नाम जिन्होंने हमें कमेंट करके हमें मोटिवेट किया, वो हैं राधा फैमिली ब्लॉग। और अभी कुंज के पापा कह रहे हैं कि चलो आज कहीं बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। तो मैं तो मना कर रही हूँ, मैंने बना लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आज उनका मन है, तो कह रहे हैं कि चलो चलो। तो चलो देखते हैं चलते हैं कि नहीं। चलो चलेंगे, कह रहे हैं तो कभी कभी तो कहते हैं। तो मैंने बोल दिया लेकिन मैंने कहा मैं साड़ी देखूंगी, मन नहीं है वैसे, और जाऊंगी तो साड़ी वाड़ी चेंज नहीं करूँगी, इसी को पहन के जाऊंगी। तो कह रहे हाँ चल तो सही, बच्चों के कपड़े चेंज कर दूँगी, मैं यही पहन के जाऊँगी। ठीक है, मुझे ना कपड़े बदलने का बड़ा आलस सा रहता है, आलस। जो पहनी हुई होती है ना ज़्यादातर मैं वही पहन के चल देती हूँ सब जगह। कभी कभी चेंज करती हूँ, ज़्यादातर तो मैं जो पहन रही होती है ना उसी को पहन के ऐसी चली जाती हूँ। पतिदेव पूछ रहे थे कि कहाँ जाओगी, मैंने कहा कहीं भी चलो, जहाँ आप ले जाओ हम तो वहीं चल देंगे, क्योंकि मुझे इतनी जगह की नॉलेज नहीं है कहाँ कैसा है भाई। और कुंज के पापा तो आते जाते रहते हैं, निकलते हैं, उनका तो निकलना करना रहता है, तो उनको पता है कि कौन सी जगह कैसी है। तो वही ले आए थे हमें फूड महल में, तो हम लोगों ने आज यहाँ खाना खाया, जबकि घर पे खाना बना रखा है। लेकिन कोई नहीं, वही देखो जब उनका मन है। वैसे मैंने उनको बोला था कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ चले जाइए, तो बोले कि नहीं तुम्हारे साथ जाना है, मतलब फैमिली के साथ। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब उनका मन है। तो फिर हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर रेस्टोरेंट में क्या था ना, एक बेबी फैमिली आई हुई थी, उनका एक बेबी था छोटा, वो बहुत रो रहा था।
मतलब और स्टाफ उसको चुप करने में लगा हुआ था, लेकिन वो बेबी पता नहीं किस बात पे बिगड़ गया था, चुप ही नहीं हो रहा था। स्टाफ भी उनको चुप कर रहा है, उनके मम्मी पापा भी चुप कर रहे थे। वैसे फैमिली रेस्टोरेंट है, अच्छा है। और इसमें ना पार्टी वगैरह भी होते हैं, नीचे हॉल भी है इसमें। अगर कभी पार्टी वगैरह करनी हो तो इसमें हॉल में दिया हुआ है, आप वहाँ भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।